Praise the Lord, dear family. जय मसीह प्रिय परिवार। Hope every one of you are doing very well. आशा है कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। So guys, welcome back to a new video after a very long time. तो गाइस इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है बहुत लंबे समय के बाद। So today let's just generally talk about our life and its busyness. और आज हम लोग बात करते हैं हमारे जीवन के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में। You know, there comes many situations in our life in which we get so busy and we forget God, and then we become like Martha instead of being Mary. आप लोग को पता है बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा समस्या आता है जिसमें हम बहुत बिजी हो जाते हैं, प्रभु को भी भूल जाते हैं और मार्था की तरह बनते हैं, लेकिन मरियम की तरह बनना चाहिए हमको। And being as a human, it's very obvious for us to keep our works on top priority list. और इंसान होने के नाते हम लोग अपने काम को सबसे ऊंचे स्थान पे रखते हैं। And that time we even forget about God's promise, what He has promised to us, that He will help us in doing every work of our life only if we keep our faith in Him. और उस समय हम ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमसे कुछ वादा किया है कि अगर हम उसमें विश्वास रखते हैं तो वो हमें मदद करता है कि हम अपने काम कर पाए। And if you remember the story of Martha and Mary in Luke chapter 10 verse 38 to 42, और अगर आप लोग को याद हो मार्था और मरियम की स्टोरी लूका 10 का 38 से लेकर 42 तक, there Martha chooses to serve Jesus Christ, जहाँ पे मार्था ने चुना था कि वो यीशु मसीह को सेवा करेगी, and Mary chooses to sit down and just listen to His words. और मरियम ने चुना था कि वो प्रभु के यीशु के पैर के नीचे बैठेगी और वो उनके वचन को सुनेगी। And both of them were doing their best. और वो दोनों ही अपने जीवन का बहुत उत्तम काम कर रहे थे। And what Jesus said to Martha, और जो यीशु ने मार्था को बोला, He said, Mary has chosen the best portion of her life and it can never be taken from her. और यीशु ने उसे मार्था को कहा कि मरियम ने अपने जीवन का सबसे उत्तम चीज को चुना है और उसके जीवन से वो कोई नहीं ले सकता। And what this story tells us about, और ये कहानी हमको क्या कहता है कि God has given us choice. He doesn't forces us to work. कि परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है, वो कभी भी हमको बोलता नहीं है कि तुम ये ही करो। And what personally I understood from this story is, और इस कहानी से जो मैंने खुद सीखा है कि I need to praise God even in any situation if I don't understand anything. कि मुझे हर एक समस्या में, हर एक सिचुएशन में प्रभु की महिमा करनी चाहिए कि जिसमें मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना है। I just go to God. मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ And I say, God, I'm here. और मैं प्रभु को बोलती हूँ मैं यहाँ हूँ। And He makes the ways for me which I have ever seen in my life. और वो मेरे लिए ऐसे ऐसे मार्ग बनाता है जो मैंने जीवन में कभी नहीं देखे होते हैं। So this all can only be happen when I grow deeper into God instead of being busy. ये सब चीज़ें तभी हो सकता है जब मैं प्रभु को गहराई से जानूंगी, बहुत गहराई से, बिजी होने के अलावे। So what I want you to understand from this is, तो मैंने सोचा कि आप लोग इससे क्या सीखे। it's just grow deeper into God. प्रभु में आप बहुत गहराई से जियो and leave about the busyness of your life. और अपने जीवन के बिजनेस को छोड़ दो। And you know, in a situation if you don't understand what to do, और आपको पता है अगर जिस सिचुएशन में आप लोग सोचते हो कि क्या करें, just go to God, प्रभु के पास जाइए, pray, प्रार्थना करो, thanks, just give Him thanks for doing everything in your life. उसको धन्यवाद दो कि आपके जीवन में जो कुछ हुआ है उसके लिए। And remember whatever He has done in your life. और जो कुछ भी उसने आपके जीवन के लिए किया है उसको याद करें। And you know that will make you thankful towards Him. और वो चीज़ें आपको उसे धन्यवाद चढ़ाने के लिए ज़्यादा करीब लेके आएगा। And you will see how God has worked in your life. और आप लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे काम किया है। When you grow deeper into God. जब आप प्रभु में बहुत गहराई से जानोगे। Instead of being busy. बिजी होने के अलावा। Just go to God, grow deeper into Him, read His Bible, and pray and spend time with God. बिजी होने के अलावा आप प्रार्थना कीजिए और बाइबल पढ़िए और परमेश्वर में आप बहुत गहराई से जानिए उनको। So I am here to tell you just grow deeper in God.
और मैं यहाँ पे बस आप लोग को ये ही बोलने आई हूँ कि आप परमेश्वर में बहुत गहराई से जानिए उनको, and God will do very big things in your life which you have ever seen. और परमेश्वर आप लोग के जीवन में ऐसा काम करेंगे कि जो आप लोग ने कभी नहीं देखा होगा. So thank you so much for giving your precious time. धन्यवाद आप लोग का मूल्यवान समय देने के लिए. Hope you all have understood so many things from this. आशा करते हैं कि आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे. God bless you all. प्रभु आप लोग को आशीष दे.